वेलकम बैक। तो साहब मुझे ये बताइए कि अब ये आप कह रहे हैं कि आपकी मालूमात ये है कि खान साहब को आज शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अब जिस तरह से रिव्यू आ गया है, हमने मखसूस सीटों में भी देखा कि रिव्यू की बुनियाद के ऊपर उस मामले को लटका दिया गया था। अब कामरान मुर्तज़ा साहब का ख्याल ये है कि अगर वो फिक्स नहीं होता तो जाहिर है कि वो ऑर्डर इनफील्ड रहेगा। तो क्या वाकई गवर्नमेंट के ऊपर कंटेम्प्ट लग सकती है, ये बेंच लगा सकता है, क्योंकि बेंच तो अब अवेलेबल नहीं है। दूसरा, मुझे इस मामले में ये बताइए कि अगर खान साहब शिफ्ट होते हैं तो क्या जो मलिक साहब का ख्याल है कि वो आएंगे फिर डॉक्टर्स तयन करेंगे, या अब जब तक अगली हेयरिंग नहीं होती अगर उनको शिफ्ट किया जाता है तो तब तक वो हॉस्पिटल के अंदर ही रहेंगे? देखिए, आपने दो तीन सवाल इसमें पूछे हैं। कंटेम्प्ट गवर्नमेंट पे लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। यूसुफ गिलानी केस आपके सामने है। इसके अलावा भी मियां नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे, बेनज़ीर थी, तब भी उनके ऊपर ये प्रेसिडेंट मौजूद है अगर कोर्ट के फैसले को अमल दरामद नहीं किया जाता। दूसरी बात, जिस फैसले का आप हवाला दे रहे हैं, और हमारे एक और दोस्त हैं उनको भी ये बड़ा फैसला याद आया। मेरे ख्याल में ये जो फैसला है, जो कामरान साहब ने बात की है, वही बात है। ये फैसला जिस तरह से भी रिपोर्ट्स आई हैं, ये जो मामला आया है वो फिर रिवर्स होने के लिए मेरे ख्याल में नहीं आया है। और जहाँ अच्छा। तक आपकी दूसरी सवाल का ताल्लुक है, कैन यू अगर आप मुझे हिंट दे दें दोबारा तो मैं जवाब दे दूं उसका, सर। दूसरा सवाल यह है कि जो कहा जा रहा है कि खान साहब को लाया तो जाएगा हॉस्पिटल अगर ऑर्डर पे अमल दरामद होता है तो, लेकिन ये नहीं है कि कुछ हाँ। 16 सितंबर तक या जिस भी अगली हेयरिंग होती है तब तक वो रहेंगे। वो आएंगे, चेकअप होगा, डॉक्टर जो तयन करे वापस चले जाएंगे। नहीं, उनका जो इस वक्त 16 सितंबर तक जो नेक्स्ट पार्ट हर्ड केस है, पार्ट हर्ड का मतलब ये होता है कि उसी बेंच ने सुनना है। तो 16 सितंबर तक का ठीक। ऐसा कोई को अदालत में या कोर्ट के ऑर्डर में ये नहीं लिखा गया ना कि हॉस्पिटल उनको 48 घंटों में शिफ्ट करें और फिर चेकअप के बाद या मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन के बाद उनको वापस भेजें। तो ये अज्यूम कर लेना कि वो ठीक। वापस चले जाएंगे, मेरा समय समझता हूँ ये गलत इंटरप्रिटेशन होगी, गलत तशरीह होगी उस ऑर्डर की। और इमरान खान साहब की सेहत के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जिस तरह से उनको ट्रीटमेंट कैद तन्हाई कर दिया गया है, मैं शायद ये ब्लड प्रेशर की खबर आने से बहुत पहले मैंने ये ट्वीट भी कर दिया था और बताया भी था कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की भी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है। उनको जो बुशरा बीबी ठीक। की हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो गई है, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। इमरान खान साहब की सेहत बड़ी मुतासर हुई है। और जुल्म तो ये है कि 1 साल तक उनको कैद तन्हाई में रखा गया है। और अब क्योंकि सियासत का वक्त नहीं है, मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगी सेहत वो पहले नंबर पे है। सियासत तो इमरान खान साहब की ज़िंदगी और सेहत के साथ साथ पीटीआई की जुड़ी हुई है ना जी। और अगर वो ठीक। हमारे जैसे लोगों की उम्मीद है, अवाम की उम्मीद है इमरान खान साहब वो आए और सियासत करें। ये जो हुकूमत नवाज शरीफ ग्रुप है ना जी हुकूमत में, इनका एक प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में। ये बिल्कुल ठीक है। मरियम आप कह रहे नवाज हैं और कि ज़ाहिर है नवाज कि शरीफ पे क्या होते एक हैं, एक वापस आना आजम सियासत तारक जो है, आप वो कह रहे हैं कि तारक वो ने की मौका है। मिलना चाहिए। अच्छा, मुझे कामरान मुर्तज़ा साहब आपसे ये जानना है कि हमने देखा कि पीटीआई के राब्ते कहा जा रहा था कि कुछ तहरीरी गारंटियां, या आपने खुद हमारे प्रोग्राम में भी कहा जी ट्रस्ट डेफिसिट इतना है कि हम तहरीरी तौर पे चाहते हैं। आज बिलावल साहब की और अचकजई साहब की मुलाकात हुई है, और अचकजई साहब की और मौलाना साहब की मुलाकात भी हुई थी। ये मुलाकातें इलेक्शन कमीशन के लिए हो रही हैं, कोई ग्रैंड नेशनल डायलॉग के लिए हो रही हैं? क्योंकि कल ही मौलाना साहब कह रहे थे कि चकजई साहब जो हैं वो अपोजिशन जमातों की एपीसी बुलाएं, नहीं बुलाना चाहते तो हमें हमें मौका दे, हम बुलाते हैं। क्या आउटकम है, क्या टारगेट है जो आप लोगों ने सेट किया इन मुलाकातों में? आ, उस मुलाकातों में कि फिल वक्त कोई ऐसा फैसला जो है, कोई जोहरी किस्म का फैसला नहीं हुआ। मगर ये बात तो अचकजी साहब को क्योंकि हक उनका है कि वो एपीसी बुलवाएं, अपोजिशन लीडर वो है। ठीक। और मुल्क इस वक्त क्या, पाकिस्तान तो हमेशा नाजुक दौर से गुजरता रहा है जब से बना है। अल्लाह इस पे रहम करे और इसको नाजुक दौर से निकाल ले। मगर इस वक्त बहुत ही नाजुक दौर से आमीन। गुजर रहा है, और इसमें सुबह बलूचिस्तान बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, सुबह खैबर पख्तूनख्वा बहुत डिस्टर्ब है, आजाद कश्मीर आपका डिस्टर्ब है। तो इन मामला से निकलने के लिए अपोजिशन को किसी एक पेज पे आना पड़ेगा। बल्कि तमाम पार्टियों ठीक। को एक पेज पे आना पड़ेगा, और एक पेज पे आके हमको मुल्क के लिए जो है कुछ करना पड़ेगा। वरना जो है ये मुल्क जो है रोज बरोज खराब हो रहा है, और रोज बरोज इसके मसाइल में इजाफा हो रहा है। हम कुछ डिलीवर नहीं कर पाए।
79 साल में सारे हुकूमतों में रह चुके। ये बात बिल्कुल जो है ना फ्रैंकली कंसीड कर लेनी चाहिए कि हम में से किसी ने भी कोई अवाम के लिए अवाम को कुछ नहीं दिया। अगर कोई 79 इयर्स का हिसाब हमसे ले या मांगे तो सिर्फ वो हमारा तो कद शायद कुछ बढ़ गया है, हर दौर में बढ़ता रहा है, कभी मेरा, कभी फैसल साहब का, कभी मलिक साहब का तो खैर नहीं बढ़ा होगा उस तरह से जिस तरह से हम पॉलिटिक्स में होते हुए लोग वो करते हैं। मगर हम शायद बेनिफिट में रहे होंगे, मगर आम पब्लिक जो है उसमें वो तो कभी बेनिफिट में नहीं आई है। तो जो बेनिफिट में नहीं आया उसमें आखिर कब तक वो हमको पकड़ के जो है ना से निकालेंगे नहीं इस पर जाहिर सियासत है से। आप कह रहे हैं जो कौमी इश्यूज हैं उसके ऊपर कोई ना कोई कंसेंसस बिल्ड होना चाहिए। मलिक साहब, बिल्कुल। आप ये जो मुलाकातें हो रही हैं, गवर्नमेंट के इत्तेहादी भी आज अपोजिशन लीडर के साथ मिले हैं, गवर्नमेंट तो लगता है बहुत डरी हुई है। कल पहले मेरिट पर फैसला किया, फिर मिनोवन का अमल दरामद की बात की, फिर कहा जी ये तो सुप्रीम कोर्ट ने तजावुज कर दिया है। ये सारी चीजों को देख के क्या वजह है? गवर्नमेंट के पास क्लैरिटी नहीं है या गवर्नमेंट अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर डरी हुई है? जब चीजें होती हैं तो कैसे होती हैं और कैसे मामलात फिर जेलों से अस्पताल और अस्पताल से मुल्क से बाहर चले जाते हैं? देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल और तज़िया ये है कि हुकूमत को डरी नहीं, हुकूमत की कोशिश ये होगी कि इमरान खान साहब आएँ हॉस्पिटल में, उनका चेकअप हो और फिर वापस उनको डियाला भेज दिया जाए। कोई ऐसी सिस्टम को अभी इमरान खान अच्छा। साहब की फौरी ज़रूरत नहीं है, मेरा अपना ख्याल है। क्योंकि जो इमरान साहब ने बात की ना, बुनियादी बात इस मुल्क की ये है, सियासी जमातें मिल बैठें, डायलॉग करें, बातचीत करें और मुल्क को जो मसाइल दरपेश हैं, इससे निकलने की राहें तलाश करें। उसमें अपनी अना की कुर्बानी दें। ये जो मुलाकातें हो रही हैं, चकजई साहब की हो रही हैं या मौलाना फजल रहमान साहब की हो रही हैं या अपोजिशन की और हुकूमत की हो रही हैं, ये मुलाकातें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी मेरे ख्याल में हुकूमत और अपोजिशन की। क्योंकि अगर हुकूमत और अपोजिशन मिल ठीक। बैठें, कुछ चीज़ों को तय कर लें कि हम इन चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। देखिए, अवाम का फ़ायदा किसमें है? हम अपने आबी ज़खायर बना रहे थे, हम बिजली की कीमतों में कमी ले आते, हम आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते, हम मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ को कर लेते, हम ठीक। शफाफ इलेक्शन करवाने की तरफ बढ़ जाते। इस पे सियासी जमातों के माबैन कंसेंसस होना चाहिए और सियासी जमातें एक दूसरे से नफरत के बीज नहीं बोती, मेरी अपनी जाती राय है। वो हाथ मिलाती हैं, एक दूसरे के साथ बैठती हैं, बातचीत करती हैं, गलतियों का अजाला करती हैं। और अगर बिल्कुल कामरान साहब ने कहा कि अगर हम जायजा लें तो पिछले 79 बरसों में अवाम के लिए वो नहीं किया गया जो किया जाना चाहिए था। कुछ हुकूमतें कह सकती हैं हमने ये अच्छा काम अच्छा। किया, कुछ कहेंगे जी फलान अच्छा काम किया हुआ, लेकिन मजमूई तौर पे हमें एजुकेशन के मैदान में, हमें हेल्थ के मैदान में, हमें गवर्नेंस के मैदान में आज भी चैलेंजेस का सामना है। हमें सिविलियन अगर सुपरमेसी की बात हम करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि जाहिर हमारे है सिविल बहुत सारे ऐसे इदारों इश्यूज हैं की जिन पर बात परफॉर्मेंस भी होनी कैसी चाहिए है। और काम भी होना चाहिए। मैं इसके साथ ही वक्त खत्म हो गया, अपने तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। नसूरा मलिक साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब और फैसल चौधरी साहब इस सेगमेंट में हमारे साथ रहे। नाज़रीन, ये तो हो गई यहाँ तक, लेकिन तहरीक इंसाफ की पॉलिसी क्या है? अगर फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो क्या 27 सितंबर फिर उसी तरह से ऑन फील्ड रहेगा? इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।